क्या आप जानते हैं कि माँ पार्वती, जिन्हें हम जगत जननी और आदिशक्ति कहते हैं, उनके कुछ ऐसे रूप भी हैं जिन्हें आम लोग नहीं जानते। हाँ, वो ही माँ पार्वती जो हमें ममता और प्रेम की मूर्ति लगती हैं। वो ही देवी जब तांत्रिक रूप धारण करती हैं, तो उनका स्वरूप बेहद रहस्यमय और डरावना हो जाता है। आपने उन्हें सिर्फ कोमलता, करुणा और शक्ति के रूप में देखा होगा, लेकिन उनके कुछ ऐसे रूप भी हैं जिनकी साधना सिर्फ अघोरी, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं। ये साधनाएं आम इंसान की पहुंच से बाहर होती हैं, न केवल कठिन होती हैं, बल्कि बेहद खतरनाक भी। कुछ लोग इन शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग तंत्र के इन रहस्यों का दुरुपयोग कर दूसरों को वश में करने, काला जादू करने या आत्मिक शक्ति प्राप्त करने में लग जाते हैं। चलिए आज जानते हैं माता पार्वती के 3 ऐसे खतरनाक लेकिन शक्तिशाली रूपों के बारे में, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन जो तंत्र की दुनिया में सर्वोच्च माने जाते हैं। जिस रूप की हम सबसे पहले बात करेंगे वो है माँ काली, जिनका नाम सुनते ही दिल में एक खौफ की लहर दौड़ जाती है। माँ काली को समय, मृत्यु और विनाश की देवी कहा जाता है। वो न सिर्फ देवताओं की आराध्य हैं, बल्कि कई असुरों ने भी उन्हें शक्ति के स्रोत के रूप में पूजा है। माँ काली देवी पार्वती का वो रूप है जिसे उन्होंने तब धारण किया जब पृथ्वी पर अत्याचार और अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उनका रूप इतना भयानक होता है कि जिसे देखकर अच्छे के पसीने छूट जाएं। उनके हाथों में कटी हुई खोपड़ियों की माला, हाथ में खून से भरी कटोरी और उनकी लाल लटकती जीभ, ये सब मिलकर उनके विकराल रूप को दर्शाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब रक्तबीज नामक असुर ने अपने वरदान के चलते पृथ्वी पर आतंक मचाया, जहां उसका खून गिरता वहीं एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता, तब माँ पार्वती ने माँ काली का रूप धारण किया। माँ काली ने युद्ध के दौरान अपनी जीभ से रक्तबीज का सारा खून चाट लिया ताकि उसकी कोई बूंद धरती पर न गिरे और कोई नया असुर जन्म न ले सके। मगर इस युद्ध में माँ काली इतनी विकराल हो गईं कि उन्हें शांत करना लगभग नामुमकिन हो गया। तभी भगवान शिव खुद उनके सामने लेट गए और जैसे ही माँ ने उन्हें देखा, उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने ही पति पर पांव रखने जा रही हैं। यह क्षण इतना गहरा था कि माँ की क्रोधाग्नि शांत हो गई और उनकी जीभ बाहर निकली रह गई, जो आज भी उनके स्वरूप का प्रतीक है। माँ काली की पूजा जितनी रहस्यमयी है, उससे जुड़ी साधनाएं उससे भी ज्यादा डरावनी और शक्तिशाली मानी जाती हैं। अब हम बात करेंगे उस साधना की जिसे तंत्र का सबसे खतरनाक अभ्यास माना जाता है, शव साधना। यह साधना इतनी रहस्यमय है कि इसके बारे में जानकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। शव साधना में साधक एक ताजा शव पर बैठकर मंत्र जप करता है और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान माँ काली को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कहते हैं, अगर साधक का मन डगमगाया या वह डर गया, तो या तो उसकी मौत हो जाती है या वह पागल हो जाता है। लेकिन जो साधक इस कठिन साधना को पूरी निष्ठा और ध्यान से करता है, माँ काली उसके सामने प्रकट होती हैं और उसे मोक्ष, सिद्धि और इच्छा पूर्ति का वर देती हैं। इस साधना में शव का सही होना अनिवार्य होता है। ताजगी और अंगों की पूर्णता जरूरी है। तांत्रिक इसे कहीं सुनसान जगह पर रात के समय करते हैं और इस दौरान कई तरह की परीक्षाओं से गुजरते हैं, जैसे अचानक डरावनी आवाजें आना, परछाइयों का दिखना या हवा का रुख बदल जाना। इस साधना में सबसे जरूरी चीज होती है एकाग्रता और साहस। कई तांत्रिक कहते हैं कि इस साधना के दौरान शव हिलने लगता है, बोलने लगता है और साधक को लगातार मंत्रों का जाप करना होता है। यह साधना न सिर्फ माँ काली को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, बल्कि आत्मज्ञान, सिद्धियां और ब्रह्मांडीय रहस्यों तक पहुँच के लिए भी उपयोगी मानी जाती है। अब चलते हैं देवी पार्वती के एक और रहस्यमयी और अद्भुत रूप की ओर,
देवी छिन्नमस्ता की ओर। यह एक ऐसी देवी है जिन्होंने अपनी ही गर्दन काट दी थी, लेकिन फिर भी वो जीवित रही। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है इस कथा में। देवी छिन्नमस्ता का रूप बेहद विचलित करने वाला होता है। एक हाथ में कटा हुआ सिर और 3 रक्त की धाराएं जो उनकी गर्दन से बह रही होती हैं। इस दृश्य को देखकर कोई भी चौंक सकता है, लेकिन तंत्र में यह बहुत ही गहन आध्यात्मिक अभ्यास का संकेत है। कहा जाता है कि एक बार उनकी 2 सेविकाएं बहुत भूखी हो गईं और उन्होंने देवी से भोजन मांगा। माँ छिन्नमस्ता ने बिना देरी किए अपनी गर्दन काट दी और उनकी रक्तधाराओं से सेविकाओं की भूख मिट गई। यह दर्शाता है कि शक्ति का त्याग, अहंकार का खात्मा और आत्मनियंत्रण ही असली साधना है। इसमें देवी कामदेव और रति के ऊपर खड़ी दिखती हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपनी यौन इच्छाओं और सांसारिक मोह पर विजय पाली है। उनका नग्न शरीर, सिर कटना और खून बहना, ये सभी तांत्रिक अभ्यासों और कुंडलिनी जागरण के प्रतीक हैं। तंत्र शास्त्र में यह दर्शाया गया है कि जब तक हम अपनी वासनाओं और अहंकार पर नियंत्रण नहीं पाते, तब तक हम आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकते। अब बारी है देवी भैरवी की, जिनका नाम ही डर और शक्ति का दूसरा नाम है। देवी भैरवी को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है और इन्हें शिव की ऊर्जा का सबसे उग्र और तेजस्वी रूप कहा गया है। देवी भैरवी का रूप लाल वस्त्रों में, खुले बिखरे बालों के साथ, त्रिशूल और तलवार लिए हुए होता है। उनके शरीर पर मुंड की माला होती है और उनकी आंखों से आग बरसती है। वो शमशान भूमि में बिना सिर वाले शव पर बैठकर साधना करती हैं। यह दृश्य ही तंत्र की गहराई को दर्शाता है। देवी भैरवी को जन्म और मृत्यु का नियंत्रण करने वाली शक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई तांत्रिक इनकी पूजा गलत उद्देश्य से करता है तो वह खुद नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर किसी ने श्रद्धा और सही नियत से पूजा की तो देवी उसकी हर इच्छा पूरी करती है। देवी भैरवी की पूजा में जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी के तत्वों का प्रयोग होता है और इसे भैरवी क्रिया कहा जाता है। यह साधना आत्मा को जागरूक करने, डर पर विजय पाने और ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ने का माध्यम बनती है। आज भी कई तांत्रिक पहाड़ों, जंगलों और शमशान घाटों में इस साधना को करते हैं, जहां वो देवी को साक्षात अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जाना माँ पार्वती के उन 3 रहस्यमय रूपों के बारे में, जिनकी पूजा आम लोग नहीं बल्कि तांत्रिक और अघोरी करते हैं। इन रूपों के पीछे सिर्फ डर नहीं, बल्कि गहरी साधना, आत्मज्ञान और शक्ति का रहस्य छिपा है। क्या आपने कभी इन रूपों के बारे में सुना था? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर नहीं, तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी देवी की इन अद्भुत रूपों से परिचित हो सकें। देवी पार्वती की ये रूप न सिर्फ हमारे डर को चुनौती देते हैं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में झांकने का भी रास्ता दिखाते हैं।